हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं लेकर आ गया हूं चैप्टर 6 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 8 का, जो कि लास्ट है चैप्टर सेकेंड समेटिव से रिलेटेड। तो इसमें भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है जो कि हमारे सेकेंड समेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 90% मैंने जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसी को कवर किया है। तो चैप्टर 6 चलिए वीडियो स्टार्ट करता, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला चैप्टर 6 का नाम क्या है? राष्ट्रीयता का प्रारंभिक विकास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, किस ईस्वी में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? तो किस ईस्वी में? तो 1885 ईस्वी में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। नाम याद रखना स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, किस ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा को प्रथम राष्ट्रवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया? तो 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा को प्रथम राष्ट्रवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया था। तो 1836 ईस्वी याद रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, भारतीय न्यायाधीशों को किनका न्याय करने का अधिकार नहीं था? तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों को न्याय करने का अधिकार नहीं था। तो यूरोपियों का यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट 5, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? जमींदारी सभा था। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में होता है इंडियन लीग की स्थापना। नेक्स्ट 7 नंबर, किस ईस्वी में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1883 ईस्वी में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामतनु लाहिड़ी थे। रामतनु लाहिड़ी, नाम याद रखना। नेक्स्ट, ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो ह्यूम के जीवनीकार थे वेडरबर्न। वेडरबर्न ह्यूम, ठीक ना। नेक्स्ट 9 नंबर, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम किसने और कब लागू किया? तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया। नेक्स्ट 10 नंबर, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 11 नंबर, 1875 ईस्वी में किनके नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारत सभा भी का नाम से जाना जाता है, की स्थापना हुई? तो 1875 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो नाम याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट 12, पहले 2 दशकों की गतिविधियों के आधार पर कांग्रेस के प्रारंभिक नेतृत्व को क्या कहा जाता था? तो उदारवादी, जिसको हम लोग नरमपंथी भी कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, 3 दिन का तमाशा से क्या अभिप्राय है? तो पहले 2 दशकों में कांग्रेस की गतिविधियों वर्ष में केवल 3 दिन के अधिवेशन तक सीमित थी, इसलिए व्यंग्य में उसे 3 दिन का तमाशा कहा जाता था। नेक्स्ट 14 नंबर, अधिकांश उदारवादियों, जिसको नरमपंथिया भी बोलते हैं, के लिए ब्रिटिश शासन क्या था? तो अधिकांश उदारवादियों के लिए ब्रिटिश शासन ईश्वर की इच्छा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं विधि का विधान था। नेक्स्ट 15 नंबर, नरमपंथियों की प्रमुख मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु 19 वर्ष के स्थान पर 23 वर्ष की जाए तथा परीक्षा भारत और लंदन में एक साथ आयोजित किया जाए। नेक्स्ट 16 नंबर, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बाल पाल, लाल बोलते पाल बोलते विपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक बाल को बोलते हैं, और बाल से और लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत राय। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। नेक्स्ट 17 नंबर, नरमपंथियों के आवेदन निवेदन की नीति का व्यंग्य में क्या नाम दिया गया? इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा गया। नेक्स्ट, नरमपंथ की प्रतिक्रिया के लिए किसका उद्भव हुआ? उग्रवाद का, मतलब चरमपंथी का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट, किन किन क्षेत्रों में केंद्र बनाकर उग्रवाद का विकास हुआ? मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब को केंद्र बनाकर उग्रवाद का विकास हुआ था। 20 नंबर, किस पत्रिका के संपादक को लेकर किन किन के बीच विवाद था? तो वंदे मातरम पत्रिका को संपादक के लेकर अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल और ब्रह्म बांधव उपाध्याय के बीच में विवाद हुआ था। नेक्स्ट 21 नंबर, महाराष्ट्र की पूना सार्वजनिक सभा के नियंत्रण को लेकर किनके बीच संघर्ष हुआ? तो नरमपंथी नेता गोखले और उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक के बीच संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट 22 नंबर,
20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में बंगाल का कौन सा आंदोलन उग्रवाद का सबसे सशक्त उदाहरण था? बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट 23 नंबर, सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की योजना किस वर्ष और किस तिथि को घोषित की गई थी? तो 1905 ईस्वी में 19 जुलाई को। 1905 ईस्वी में 19 जुलाई को यह तिथि निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट 24 नंबर, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ढाका अनुकूलन समिति हुआ था 1906 ईस्वी में पुलिस बिहार दास के नेतृत्व में, पुलिन बिहार दास के नेतृत्व में हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट 25 नंबर, कौन सा समाचार पत्र बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य पत्र बन गया? तो युगांतर पत्रिका। नेक्स्ट, बंग भंग कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में कौन सा उत्सव प्रारंभ हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी 28 नंबर, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय किसकी मांग करने लगे? प्रतिनिधि आधारित स्वशासन की मांग करने लगे। नेक्स्ट 29 नंबर, भारत के वायसराय मिंटो और भारत के सचिव मार्ले ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया? तो 1909 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट 30 नंबर, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना किसने की थी? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने किया था। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र बसु ने किया था। इंपॉर्टेंट है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किन लोगों ने किया था? तो खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। नेक्स्ट, बाघा यतीन ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष करने की योजना बनाई थी? तो उन्होंने जर्मनी से हथियार मांगकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने की योजना बनाया था। नेक्स्ट 34 ना, बंग भंग के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन बंग भंग के समय में वायसराय था। नेक्स्ट, बंग लक्ष्मी कॉटन मिल किस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था बंग लक्ष्मी कॉटन मिल। नेक्स्ट, सबसे पहले किस पत्रिका में बहिष्कार माने बाइकआउट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आंदोलन का आह्वान किया गया था? तो संजीवनी पत्रिका में बाइकआउट वर्ड का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट 37 नंबर, राखी बंधन उत्सव किसके प्रयास से और कब मनाया गया? तो 1905 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रयास से मनाया जाता था राखी बंधन। नेक्स्ट 38, उत्तर भारत में किस क्रांतिकारी दल के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी? तो गरम दल के नेतृत्व में चलता था क्रांतिकारी। नेक्स्ट 39 नंबर, लास्ट है, बंग भंग के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए बढ़ते हैं। इसका भी आंसर मैंने नीचे दे दिया है पूरा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में कि अपने कार्य के सिलसिले में उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भ्रमण किया था। तो किसने किया था? ह्यूम ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूम। अगला ख, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेनानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी डैश का भी प्रयास था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का भी प्रयास था इसमें, एओ ह्यूम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट गाना, डैश शहर के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? तो बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट घन 1857 ईस्वी में 1885 ईस्वी में से 1857 ईस्वी से 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक के समय को अनेक इतिहास का डैश युग कहते हैं। तो इसको सभा समिति का युग कहते हैं, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले 72 भारतीय गैर सरकारी प्रतिनिधियों में डैश बम्बई प्रेसिडेंसी के थे। तो 38 व्यक्ति जो था वो बम्बई प्रेसिडेंसी के थे, गैर सरकारी, ठीक ना। तो 38 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पहले 2 दशकों की गतिविधियों के आधार पर कांग्रेस के प्रारंभिक नेतृत्व को डैश कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? नरमपंथी कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा नरमपंथी। अगला, अधिकांश नरमपंथियों के लिए ब्रिटिश शासन डैश था? तो विधि का विधान था जिसको बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, नरमपंथियों की मांग थी कि डैश परीक्षा में बैठने की और डैश वर्ष के स्थान पर 23 वर्ष की जाए। तो सिविल सर्विस की परीक्षा जो है 19 वर्ष से कितना कर दिया जाए? 23 वर्ष कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगला, नरमपंथियों की आवेदन निवेदन की नीति को व्यंग्य में डैश कहा जाता है? तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा जाता था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, डैश को केंद्र बनाकर उग्रवाद का विकास हुआ? तो बंगाल महाराष्ट्र और पंजाब को केंद्र बनाकर उग्रवाद का विकास किया गया। नेक्स्ट टर्न में बंगाल के प्रमुख उग्रवादी नेता डैश थे? तो कौन थे उग्रवादी? बिपिन चंद्र पाल था। कौन था? बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट,
देखो प्रतापदित्य को बोल रहा है राष्ट्रीय वीर के रूप में डैश ने स्वीकार नहीं किया। तो किसने स्वीकार नहीं किया? ठ हो जाएगा इसका, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट डना 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में बंगाल का डैश आंदोलन उग्रवाद का सबसे सशक्त उदाहरण था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन, उग्रवाद का सबसे अच्छा उदाहरण था। नेक्स्ट डैश ईस्वी में असम को एक पृथक प्रांत बनाया गया। तो डैश ईस्वी में ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में असम को एक पृथक प्रांत बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट डैश ईस्वी के डैश अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ। तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ये तो याद ही रखना। और कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट नंबर डैश रेशम तथा अन्य अनेक देसी उद्योगों को डैश आंदोलन से नया प्रोत्साहन मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी रेशम तथा अनेक देसी उद्योगों को बहिष्कार आंदोलन से नया प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट डैश ईस्वी में डैश मिल की स्थापना की गई। तो था का इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में बंगल लक्ष्मी, बंग लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, बंग लक्ष्मी मिल की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? युगांतर अनुशीलन समिति का सतीश चंद्र बसु थे। इसका क्या हो गया? सतीश चंद्र बसु। नेक्स्ट ध नंबर, तो यह हो जाएगा युगांतर पत्रिका बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य पत्र बन गया था। तो युगांतर पत्रिका होगा यहाँ पे मुख्य पत्र बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट न नंबर डैश ईस्वी के 30 अप्रैल को डैश और डैश ने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डैश की हत्या का प्रयास किया। तो 1908 ईस्वी में, यहाँ हो जाएगा 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, यहाँ हो जाएगा किंग्सफोर्ड, की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट प नंबर कोलकाता के मानिकतला में डैश बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। तो बम बनाने का कारखाना, यहाँ हो जाएगा बम। नेक्स्ट फन डैश ईस्वी में बंग भंग रद्द किया गया। तो 1911 ईस्वी में बंग भंग रद्द किया गया था। नेक्स्ट भारत की राजधानी डैश से हटाकर डैश में लाई गई। तो कलकत्ता से हटाकर कहाँ ले गया? दिल्ली हटाया गया, दिल्ली में ले गया। नेक्स्ट बाघा जातिन के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय, जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट ह्यूम और वायसराय लॉर्ड डफरिन के संयुक्त प्रयास से कांग्रेस की स्थापना लुई इस सिद्धांत को डैश सिद्धांत कहता था? ह्यूम डफरिन षड्यंत्र। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा ये जो का ह्यूम डफरिन षड्यंत्र सिद्धांत कहा जाता था। नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? तो 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट 1883 ईस्वी में पहला डैश सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय सम्मेलन, यह हो जाएगा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अगला इस राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे रामतनु लाहिड़ी, यहाँ हो जाएगा रामतनु लाहिड़ी। तो यहाँ हमारा सारा फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गया। और यहाँ मैं आंसर हमने दे दिया। ये आंसर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, जैसे एक साथ दिख जाए। ये तो ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा आंसर है और एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इससे प्रैक्टिस करिएगा, इसी से एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। हिस्ट्री का जितना भी सिलेबस में आने वाला था आप लोगों का सेकेंड समेटिव में 4, 5, 6 मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे 4, 5 का, तो वो लोग जाकर मेरे चैनल में 4, 5 वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो जो लोग वीडियो पे नए होंगे और वीडियो अभी तक देख रहे होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी ये सारे क्वेश्चन पता चले। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
वहाँ पे इंस्टाग्राम में डीएम करने से मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।